इस मौसम में सोलर मत लगवाना दोस्तों, मानसून आ गया और जल्दी यहाँ पे सर्दियां भी आ जाएगी। तो इनमें तो ऐसे भी आपका बिल बहुत कम हो जाता है, तो सोलर के बारे में क्या ही सोचना दोस्तों। जब गर्मी आएगी तब सोचेंगे सोलर के बारे में, लेकिन जब गर्मी आएगी तो साथ में लाएगी बड़े बड़े बिल, और उनको देखते देखते सोचते सोचते उनको भरते भरते ही आपकी गर्मियां पूरी निकल जाएगी दोस्तों। तो अब सोलर लगवाए तो लगवाए कौन से महीने में, क्योंकि घूम फिर के आप वापिस से मानसून पे तो आ ही गए हो। तो कौन सा महीना है सबसे बेस्ट, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन सोलर। कौन से महीने में आपको सोलर लगवाना चाहिए, और साथ ही में एक सोलर नीड ना हो के इन्वेस्टमेंट कैसे है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। मैं हूं रोहन और आप देखें जटसन सोलर। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे बढ़ते आगे टॉपिक के ऊपर अपने, कि एक सोलर एक नीड ना हो के कैसे एक इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे साथ में है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे यहाँ पे पूछते हैं कि भैया हम सोलर में इन्वेस्ट क्यों करें, सोलर में पैसा क्यों घुसाएं, और इससे हमें क्या रिटर्न मिलने वाला है दोस्तों। तो इसी टॉपिक पे बढ़ते चलिए आगे। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये ऑन ग्रिड सिस्टम प्रेफर करने वाले लोगों के लिए, जिनको कि बड़े बड़े बिलों से चाहिए यहाँ पे मुक्ति दोस्तों। अब ऑन ग्रिड सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, ये जानने के लिए हमारे चैनल में जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। हम आई बटन में भी इसका लिंक दे देंगे आपको दोस्तों, वीडियो के आखिरी में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आप समझ सकते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम कैसे और कहाँ पे काम करता है दोस्तों। तो अब एक सिनेरियो लेके समझते हैं इस टॉपिक को। तो आपको लगवाना था सोलर, तो आपने सोलर फर्म को यहाँ पे कॉन्टेक्ट किया जो कि थी जेटसन सोलर। उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, यानी कि मैं आपसे बात करने यहाँ पे सोलर के रिगार्डिंग दोस्तों। अपनी सारी बेसिक बात यहाँ पे हो जाती है। फिर मैं आपको बोलता हूँ कि सर आप क्यों बार-बार किस्तों में गवर्नमेंट को पैसा देते हो, आप एक काम करो, आप हमें सारा एक साथ पैसा दे दो और हम आपका ये किस्तें बंद करवा देंगे। तो आपका फिर हमारे पास सवाल आता है वापिस से कि सर मेरी जो किस्तें हैं क्या इस पे कोई चार्ज ही लगता है, कोई इंटरेस्ट लग रहा है, कोई ऐसा कोई चार्ज है जिसके चक्कर में अपनी किस्तें यहाँ पे बंद करा दूं, और मैं आपको एक साथ सारा पैसा यहाँ पे क्यों दूं, और आपको दूं तो मैं यहाँ पे अगर ये पैसा ब्याज पे चढ़ा दूं, क्या मेरा ये बिल उतना कम नहीं हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। तो ये सवाल बिल्कुल सही था दोस्तों कि भाई बिन ब्याज का पैसा किसको अच्छा लगता है, वो भी किस्तों में देना पड़े तो बिल्कुल बढ़िया है। तो आप एक साथ पैसा यहाँ पे दोगे क्यों। लेकिन जब एक बैंक आपको बोलता है कि एक एफडी आप करा लीजिए, इतना पैसा आपको जमा करवाना है, तो आप उस एफडी को एज इन खर्चा ना देख के उसको आप एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। जब आप एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सोचते हैं तो आप दो चीज अपने दिमाग से पूछते हैं कि कितने महीने में कितना पैसा मुझे मिलेगा, और दूसरा क्या इसमें पैसा लगाना सेफ है कि नहीं, क्या ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं यहाँ पे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे होता है सोलर के अंदर भी। अगर आप सोलर को एक खर्चा ना समझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समझेंगे और इसको सोचेंगे कि कितना पैसा मैं अपन लगा रहे हैं और कितने टाइम में ये पैसे का कितना हो जाएगा और कितना ये सेफ है, तो इस बारे में बात करें दोस्तों, तो अगर आप एक एफडी कराते हैं दोस्तों बैंक के अंदर, तो आपको 6 से 8% का यहाँ पे एनुअल रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं बात करें अगर आप ये पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो 12 से 15% तक का आपको मिलता है। लेकिन ये एक अनसेफ इन्वेस्टमेंट है, और इससे बड़ी अनसेफ इन्वेस्टमेंट है आप ये पैसा ब्याज पे किसी को दे दें, तो दोस्तों वहां पे आपको 24% तक का एनुअल रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अनसेफ होता है दोस्तों। वहीं बात कर ले अब सोलर की, तो सोलर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 30+ का यहाँ पे रिटर्न दोस्तों मार्केट से यहाँ पे। तो आपके लिए एक तो ये सेफ भी है क्योंकि आपकी छत पे लगा हुआ है, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंटल है, और यहाँ पे अश्योर्ड रिटर्न आपको मिलने वाला है विद 30% अपर यहाँ पे आपको रिटर्न यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जान लिया सोलर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न यहाँ पे देता है, बाकी सबके मुकाबले जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, तो सोलर एक बन के आ जाता है यहाँ पे बहुत ही शानदार ऑप्शन आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे दोस्तों। अगर मैं बोल रहा हूँ आप एफडी कराने जा रहे हैं तो आप सोलर में पहले सोचिए कि सोलर में क्या ज्यादा फायदा मिलेगा कि एफडी में यहाँ पे दोस्तों। तो अब आपने जान लिया शॉर्ट के अंदर कि क्यों सोलर एक सिर्फ एक खर्चा नहीं, यहाँ पे आपके लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। इसकी एक डिटेल वीडियो में हमारे चैनल पे आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर यहाँ पे दोस्तों, कि कब सोलर आपके लिए लगवाना है सबसे बेस्ट। अब सोलर लगवाना तो है, लेकिन कब यहाँ पे दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं जैसे कि आपका जो मेनली जो बिल है वो गर्मियों में जाके शूटअप यहाँ पे मारता है, एसी पंखा वगैरह वगैरह इन सब के चक्कर में। अब मान लेते हैं कि आपका जो है ये सब कुछ चला आपका अप्रैल मंथ के अंदर। अब आपके अप्रैल मंथ में एसी वगैरह चले और आपका जो बिल है वो मई के अंदर जनरेट होता है बड़ा सारा, यहाँ पे बड़ा बिल आपके पास आता है यहाँ पे मई के अंदर अप्रैल का। अब उसको देख के आपने यहाँ पे ली 4 लोगों से सलाह कि भाई क्या करे, इतना बड़ा बिल यहाँ पे आ रहा है। तो आपको सलाह मिली कि भाई सोलर की तरफ जाओ। तो आपने सोचा यार चलिए ठीक है सोलर का भी अपना के देखते हैं, सोलर की तरफ जाके देखते हैं। तो आपने यहाँ पे करी यहाँ पे मई के अंदर रिसर्च और कुछ कोटेशन यहाँ पे मंगाई आपने सोलर फर्म से यहाँ पे दोस्तों। इस अगले मंथ आपने जाके उसको किया फाइनल, मतलब कि जून के अंदर आपने जाके फाइनल किया आपने अपने सोलर वेंडर को, और अपने इस प्रोसेस को करा दिया चालू यहाँ पे। तो इस प्रोसेस को पूरा यहाँ पे चालू होने में लगता है दोस्तों 45 से 90 दिन, पूरा सिस्टम आपका चालू होने के अंदर मिनिमम 45 दिन, और ये जा सकता है यहाँ पे 90 दिनों तक, जिसमें कि आपका लोड एक्सटेंशन अगर नहीं है तो वो भी आपको यहाँ पे करवाना पड़ता है दोस्तों। तो उसके अंदर भी एक समय यहाँ पे 1-1.5 महीने का समय यहाँ पे लग सकता है एक्स्ट्रा।
तो उसके लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर यहाँ पे होना पड़ता है, क्योंकि उसी के बाद आपका सोलर यहाँ पे एक्टिव होगा, क्योंकि आप अपने यहाँ पे सैंक्शन लोड से ज्यादा यहाँ पे नहीं लगा सकते दोस्तों। तो अब आपको यहाँ पे पता लग गया कि 45 से 90 दिन यहाँ पे लगेंगे, तो भैया जून और जुलाई ये दोनों भी गए पानी में। तो अब आ गया आपका मानसून, जो कि रहता ही पानी के अंदर है। तो अगस्त सितंबर में आपका आ गया मानसून, चालू होते होते तो घूम फिर के बाद तो वहीं आ गई। तो लेकिन अब सबसे सही समय यहाँ पे क्या है आपके सोलर सिस्टम यहाँ पे लगाने के लिए दोस्तों? तो कौन सा समय सही है यहाँ पे दोस्तों? आपका कौन सा मंथ या कौन सा मौसम यहाँ पे सही है जिसमें कि आपको अपने सोलर में इन्वेस्ट करना चाहिए और अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए अपने सोलर सिस्टम को यहाँ पे, ताकि वो आपको दे मैक्सिमम आरओआई यहाँ पे। दोस्तों आपको जो प्लानिंग कर लेनी चाहिए वो कर लेनी चाहिए अगर मानसून के महीने के अंदर ही यहाँ पे दोस्तों, ताकि आपको मिल सके यहाँ पे मैक्सिमम आरओआई, या आपका जो भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपका जो भी आपने सोलर के अंदर इन्वेस्ट किया है उसको जल्दी से जल्दी वापस पाने के लिए, क्योंकि आप कोई भी सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं तो जल्दी से जल्दी उसकी आरओआई निकालना यहाँ पे चाहते हैं। तो अगर आप उसको यहाँ पे मानसून के महीने में प्लान करेंगे, जो कि आपका चालू होगा जाके विंटर्स के अंदर, और विंटर्स में चालू होते ही आपको देखने को मिलता है फेब या जनवरी फेब से आपको देखने को मिल जाता है कि आपका जो बिल है उसमें एक इजाफा होने यहाँ पे लग जाता है उसी टाइम से यहाँ पे दोस्तों। तो एक बिल है जो कि थोड़ा सा ऊपर आपका बढ़ने यहाँ पे लग जाता है दोस्तों। तो उसके अंदर आपको मैक्सिमम यहाँ पे लाभ मिल सके, मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट या बेनिफिट आपको मिल सके यहाँ पे दोस्तों, तो आपको जो प्लानिंग है वो यहाँ पे अगस्त या सितंबर मंथ से यहाँ पे कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपका नवंबर दिसंबर तक ये सिस्टम चालू हो जाए, वर्किंग में हो जाए, आपका यहाँ पे चलता रहे, आपकी बिलिंग साइकिल यहाँ पे बन जाए अच्छे से दोस्तों, ताकि आप स्लैब से लेके पूरी गर्मियों के अंदर जो भी यहाँ पे मैक्सिमम के बिल आएंगे उसको सोलर से पूरा बेनिफिट करके जो आपकी आरओआई जो कि 3 साल में हो सकती है उसको आप यहाँ पे पूरा कर सकते हैं दोस्तों। जो कि आपके अगर आप गर्मियों में जाके सोचते हैं, गर्मियों में लगवाते हैं, तो आपको जो पहले के मंथ होते हैं वो थोड़े से डिले हो जाते हैं, तो आपकी जो आ रही है वो 3.5 से 4 साल में यहाँ पे आगे बढ़ जाती है। तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए आपको जो है यहाँ पे मानसून मंथ के अंदर ही यहाँ पे प्लानिंग कर लेनी चाहिए, या मैक्सिमम विंटर के अंदर ही आपका सिस्टम यहाँ पे लग जाना चाहिए, ताकि आपको फैब या जो भी आपकी गर्मियां जो स्टार्टिंग होती है उसके अंदर आपको मैक्सिमम बेनिफिट या प्रॉफिट यहाँ पे मिल सके दोस्तों। इस प्लानिंग के साथ आपको यहाँ पे जाना चाहिए मानसून प्लानिंग, यहाँ पे एग्जीक्यूशन आपका विंटर्स के अंदर, आपको बेनिफिट यहाँ पे समर के अंदर दोस्तों। क्योंकि बड़े बिल आने के बाद अगर आप सोचेंगे कि हाँ आप सोलर पे जाते हैं तो उससे ज्यादा आपको आरओआई थोड़ी सी लेट आती है। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट का कोई मंथ या कोई सीजन यहाँ पे होता नहीं है। अगर आप कोई चीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सोलर में करना चाहते हैं तो वो सबसे बेस्ट होने वाला है। उसके लिए कोई सीजन या मंथ आप मत देखिए। अगर आप गर्मी में भी है तो उसी टाइम से आप चालू करा दीजिए। ये मेनली वीडियो उन लोगों के लिए जो कि सोचते हैं कि भैया मानसून आ गया, बिल कम हो गया, अब सोलर में क्या इन्वेस्ट करेंगे गर्मियों में जाके। तो उन लोगों के लिए वीडियो है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये प्लानिंग के साथ अगर चलते हैं तो आपकी आरओआई बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाती है। और अगर आप गर्मियों में ही हैं और तभी लगवाने का सोच रहे हैं, अगर आप अक्टूबर फैब के बाद यहाँ पे आते हैं और सोचते हैं कि हाँ भैया ये लगवाते हैं, तो भी आप बिल्कुल सही जोन में हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट का कोई समय यहाँ पे है नहीं सोलर के अंदर। दोस्तों अगर ये वीडियो शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो कि यहाँ पे सोलर में करते करते रुक गए इन्वेस्ट, उनको भी शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है ऑन ग्रिड से जुड़ी हुई। हमारी न्यू वीडियोस के अंदर आपको टॉपिक मिल जाएंगे कि सोलर के क्या फायदे हैं, कैसे एक सोलर आसानी से लगा सकते हैं बिना पॉकेट पे लोड डाले यहाँ पे दोस्तों, कैसे बिना छत के भी आप सोलर सिस्टम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है हमारे चैनल के ऊपर। अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे जाके आप एक सोलर कोटेशन हमसे मंगा सकते हैं, एक सोलर विजिट आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं हमारे साथ दोस्तों। मैं हूँ रोहन और आप देखें जेटसन सोलर। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।